एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट 6 का कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वाज अ गर्ल विद अ कर्ली हेयर। एक दिन की बात है, एक लड़की के जो हेयर होते हैं वो कर्ली होते हैं। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उस लड़की का नेम क्या होता है? कर्ली लॉक होता है। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो जंगल में जा रही थी जो उसके घर के पास में था। शी सॉ ए कॉटेज। वहाँ पर उस जंगल में उसने कॉटेज देखा। इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। वो बोलती कि कोई अंदर है, ऐसा वो बोलती हैं। देयर वॉज नो बडी। लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। जो कॉटेज था उसके अंदर बियर की फैमिली, मतलब जो भालू होते हैं उनकी वहाँ पर फैमिली रहती थी। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक। वो लोग सब कहाँ जाते हैं? वॉक पे जाते हैं। कर्ली लॉक्स वेंट इन। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर। कर्ली लॉक फिर अंदर जाती है और देखती है कि यहाँ पर कौन रहते हैं। शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। अब पॉरिज का मतलब होता है कि जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो एक बाउल्स के अंदर, मतलब 3 बाउल्स के अंदर रखा गया था। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। वहाँ पर एक बाउल जो सबसे बड़ा था वो पापा बियर के लिए था। ए मिडिल साइज बाउल फॉर अ मम्मा बियर। और जो मिडिल साइज मतलब कि जो बीच का जो साइज़ होता है वो उसकी मम्मा बियर का था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर अ बेबी बियर। और सबसे छोटा सा जो बाउल था वो था बेबी बियर का। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। जो कर्ली लॉक थी वो तो भूखी थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल। फिर वो क्या करती है कि वो जो पॉरिज होता है, जो सुबह का जो नाश्ता वगैरह जो होता है, वो बाउल सबसे वाले बड़े बाउल से वो खाने लग जाती हैं। इट वॉज वेरी हॉट। लेकिन वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। फिर वो क्या करती है? बीच वाला जो बाउल होता है, जो मम्मा बियर का जो बाउल होता है, उसमें से वो खा लेती हैं। इट वॉज टू कोल्ड। लेकिन वो कैसा होता है? ठंडा होता है। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। अब वो सबसे छोटे वाले बाउल में से भी वो खा जाती। इट वॉज जस्ट राइट। एंड कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज। देन शी वेंट टू द बेडरूम। शी वेंट टू द बेडरूम। फिर जब वो सब खाना खा लेती है, उन लोग का जो नाश्ता वगैरह होता है वो सब ख़त्म कर देती है, फिर वो कहाँ चली जाती है? बेडरूम के अंदर चली जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर अ पापा बियर, अ मिडिल साइज बेड फॉर अ मम्मा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर अ बेबी बियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेड होता है वो पापा बियर का होता है। फिर जो मिडिल साइज़ का जो बेड होता है वो मम्मा बियर का होता है। जो सबसे छोटा बेड होता है वो बेबी बियर का होता है। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। लेकिन जो सबसे बड़ा वाला जो बेड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। द लिटिल मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और फिर जो बीच का जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। और जो टाइनी लिटिल बेड होता है वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। फिर कर्ली लॉक जो होती है वो सबसे छोटे वाले, मतलब सोती तो तीनों में है, ये हार्ड लग रहा है उसे, वो वाला सॉफ्ट लग रहा है, फिर जो लास्ट वाला होता है उसके ऊपर वो सो जाती है। द बियर फैमिली केम बैक। फिर जो बियर फैमिली होती है जो बाहर घूमने गई होती वॉक पे, तो वो लोग वापस आ जाते हैं। समबडी एट माई पॉरिज। जैसे एंटर होते हैं घर में, अपने टेबल पर देखते हैं कि किसी ने उनका जो पॉरिज होता है वो किसी ने ख़त्म कर दिया है। शाउटेड पापा बियर इन हीज बिग ग्रॉफ वॉइस। फिर जो पापा होते हैं वो बहुत पापा बियर होते हैं, वो बहुत ज़ोर से, एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं। Somebody ate my porridge too, said ममा बियर। ममा बियर जो होती है वो भी ऐसा कहती है कि किसी ने मेरा भी नाश्ता, मीन्स मेरा भी पॉरिज किसी ने खाया है। Somebody finish all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। और उसमें क्या होता है कि जो टाइनी लिटिल वॉइस का बेबी बियर होता है, मीन्स उसकी आवाज़ बहुत स्वीट होती है, तो वो भी अपने एकदम प्यार से आवाज़ में फिर कहता है कि किसी ने मेरा तो पूरा ही ख़त्म कर दिया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। फिर जो बियर फैमिली होती है वो सब अपने बेडरूम में जाते हैं। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड। फिर उन्हें पता चलता है कि मेरे बेड पर भी कोई सोया था। शाउटेड पापा बियर इन हीज बिग ग्रफ वॉइस। वो भी एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगते कि कौन मेरे बेड पे आके सो गया इस तरह से।
Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Mama Bear भी ऐसा कहते कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था. Now somebody is sleeping in my bed, said the baby bear in his tiny little voice. और फिर जो बेबी बियर होता है वो भी अपने प्यार से एकदम स्वीट वॉइस से कहता है कि मेरे बेड पर तो अभी तक कोई सोया ही है. Now Goldilocks walked up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. मतलब कि क्या होता है, फिर जो Goldilocks होती है, जो लड़की होती है कर्ली हेयर वाली, फिर वो उड़ जाती है वहाँ से इन सब की शाउटिंग से. और फिर बाद में वो देखती है, उठते ही देखती है कि यहाँ तो मेरे सामने 3 बियर हैं. और फिर वो जंप करती है नीचे बेड से और फिर भागती है कॉटेज से, एकदम दूर भागी चली जाती है.